हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम्स के इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट और ट्रबल शूट के बारे में जानते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लिस्फिनिटी वर्डप्रेस थीम। लिस्फिनिटी बेसिकली क्लासिफाइड एड्स की वर्डप्रेस थीम है और ये काफ़ी स्टनिंग लुक और मॉडर्न स्टाइल के साथ बनाई गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट थीम है, जुलाई 20 में ही आई थी और उसके अपडेट्स भी आ रहे हैं। लिस्फिनिटी का डेमो एक बार देखें। यह है लिस्फिनिटी का क्लासिक डेमो, जो बिल्कुल एक क्लासिफाइड साइट का लुक आपको देता है। डायरेक्ट सर्च ऑप्शन है यहाँ पे। कार, रियल एस्टेट जैसी कैटेगरी की लिस्टिंग का ऑप्शन है। अंदर के लिस्टिंग के ऑप्शन से आप देख सकते हैं। ये इसे पेट के बारे में है, तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह सब दिया हुआ है और ये डिटेल है किसी भी लिस्टिंग का। तो अगर हम कोई लिस्टिंग वेबसाइट बनाने का इरादा रखते हैं तो लिस्फिनिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए इंस्टॉल करते हैं लिस्फिनिटी। मेरे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन, जिसमें अभी 2020 वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है और मेरे पास है लिस्फिनिटी का थीम पैक, जिसमें मुझे 01 लिस्फिनिटी थीम मिला है, चाइल्ड मिला है, डॉक्स। तो लिस्फिनिटी जिप फोल्डर हमारे काम का है, उसका हम उपयोग करेंगे अपने इंस्टॉलेशन में। WP अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। अपीयरेंस में जाएं, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज लिस्फिनिटी थीम, lispinity.zip। और अगर डायरेक्ट सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं तो WP कंटेंट के थीम्स में जाके अपलोड, डेस्कटॉप, लिस्फिनिटी थीम, लिस्फिनिटी जिप, लिस्फिनिटी जिप सीधा सर्वर पे अपलोड हो चुका है। इसको एक्सट्रैक्ट करें। अब ये जिप फोल्डर का ज़रूरत नहीं है, तो हम ये डिलीट कर देते हैं। लिस्फिनिटी फोल्डर हमारे पास आ चुका है थीम का। तो वर्डप्रेस पैनल के थीम्स पे जाएं। लिस्फिनिटी यहाँ आप देख सकते हैं आ चुका है। थीम का डिटेल देख लें। लिस्फिनिटी वर्जन 1.1.1.16। लिस्फिनिटी डायरेक्टली लिस्टिंग वर्डप्रेस थीम, इसको एक्टिवेट करें। और एक्टिवेशन के साथ ही सेटअप विजार्ड आ जाता है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। सर्वर के वाइटल्स चेक होते हैं, तो आपके सर्वर के वाइटल्स सही होने चाहिए और अगर सही नहीं है तो मल्टी PHP INI से जाके उसको ठीक कर लें। अगर कोई दिक्कत होती है तो इस थीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड थीम की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। प्लगइन्स सारे जो रिक्वायर्ड हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव सा इसका सेटअप विजार्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ थोड़ा समय लगेगा, पेज को रिफ्रेश ना करें। और ये हमारे सारे प्लगइन्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गए हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अपने पास सारे ऑप्शन हैं कि डेमो का इंपोर्ट
क्या क्या करें, तो ऑल कैटेगरीज हम करेंगे, और अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस डेमो के भी इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ प्रोग्रेस में आप इसका प्रोग्रेस देख सकते हैं। पेज को रिफ्रेश बिल्कुल ना करें, अदरवाइज डुप्लीकेट डेटा होने की पॉसिबिलिटी होती है। इंतज़ार करें जब तक ये पूरा ना हो जाए, और सारा इंपोर्ट होने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, ऑल डन हैव फन, व्यू योर वेबसाइट। और इसी के साथ हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, क्योंकि अभी कोई लिस्टिंग नहीं है इसलिए आपको ऐसा लुक आ रहा है। तो लिस्टिंग करने के बाद टारगेट वेबसाइट हमारी ये बनने वाली है, से इस तरह की, जो कि आप देख पा रहे हैं कि लिस्टिंग फिल होने की वजह से ऐसा दिख रहा है, और ये सिर्फ लिस्टिंग है और अदरवाइज़ कुछ नहीं है। हमारे पास भी बिल्कुल सेम है, और जैसे कि कार वगैरह सारी कैटेगरी आ चुकी है, यहाँ पे लिस्टिंग है, और चूँकि रिजल्ट अभी नहीं है तो अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो अब हम इसके थीम पैनल को देख लें। वेबसाइट पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम पेजेस ये देख लें, पेजेस सारे आ चुके हैं। थीम पैनल पे आते हैं, तो अब आप देखेंगे फील्ड्स बिल्डर, सर्च फिल्टर, लिस्टिफाई एलिमेंट्स, बिजनेस प्रोफाइल्स, वेंडर पेआउट्स, सेफ्टी टिप्स, टेस्टिमोनियल्स ऑप्शन, फ्लैग रिपोर्ट और लिस्टिफाई ऑप्शन। मेन तो लिस्टिफाई ऑप्शन ही है। तो थीम सेटअप यहाँ पे है। थीम सेटअप के बाद में डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे लोगो, फील्ड बिल्डर, थीम फंक्शनैलिटी, स्लग्स, मेंबरशिप, वेंडर सेटअप, डैशबोर्ड सेटअप। बहुत सारे सेटअप्स हैं जैसी ज़रूरत होती है इस तरह की वेबसाइट के लिए, लिस्टिंग वेबसाइट के लिए। हेडर सेटअप, फोटो सेटअप, सोशल नेटवर्क, कॉपीराइट्स, पेज सेटअप, हीरो सेटअप, फीचर्ड कैटेगरी, रजिस्टर सेटअप, लोकेशन मैप सेटअप, लिस्टिंग सेटअप, लिस्टिंग सबमिशन, ये लिस्टिंग फीड वगैरह, लिस्टिंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैसेंजर सेटअप, ईमेल सेटअप, थीम कलर्स, एडिशनल कोड। तो ये काफ़ी ही ब्रॉड आपके पास पैनल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन देख के आप और भी डिटेल ले सकते हैं, या अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो अगर आपको कोई लिस्टिंग खुद से करनी है, इसमें वेंडर की लिस्टिंग भी हो सकती है। वेंडर अपने आप भी लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, इसमें फीचर्स हैं। और आप अगर एडमिन में जाएंगे तो वेंडर पेआउट्स, वेंडर बिजनेस प्रोफाइल्स, ये सारे कुछ हैं। तो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के लिंक भी मैं आपको इसमें शेयर कर दे रहा हूँ, इस थीम के साथ आपको मिलने वाला है वो। और अगर आपको कोई सपोज़ सबसे पहले कोई लिस्टिंग करनी है, तो एक मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स में जाएं, ऐड न्यू करें, ऐड न्यू में जाके एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें आप, टेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद इसके रेगुलर प्राइस यहाँ पे, चूँकि आप जब ई कॉमर्स सेट करेंगे तो इंडियन रुपी आप सेट कर पाएंगे, जो भी आप चाहें। तो उसके बाद डिटेल्स आप डाल सकते हैं सारा कुछ।
प्रोडक्ट स्टैट्स आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर लें, इन्वेंट्री वगैरह, जो जैसा कि वो कॉमर्स में जनरल होता है। तो लिस्टिंग के लिए जो खास बात आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये स्क्रीन ओपन ही करा है, कि सिंपल प्रोडक्ट नहीं करके आपको ऐड प्रोडक्ट करना है। ये वेरिएबल प्रोडक्ट का वो कॉमर्स का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। ये सारा यहाँ तक वो कॉमर्स है, और ये जो थीम है स्पेशल है वो ये है ऐड प्रोडक्ट, पेमेंट पैकेज प्रोडक्ट और प्रमोशन प्रोडक्ट। तो इन तीनों में आपको लिस्ट करना है। जैसे कि ऐड प्रोडक्ट हमने अभी कर दिया, तो ये सारे दूसरे ऑप्शन भी खुल जाएंगे। प्राइस चाहे तो यहाँ पे प्राइस आप चाहे तो प्राइस ऑन कॉल, ऑप्शन, नेगोशिएबल, फ्री, और यहाँ पे आप जनरल, प्रोडक्ट स्टेटस, कैटेगरी टाइप कार, रियल एस्टेट, बोर्ड, जैसा कि ऊपर कैटेगरी है, बाकी कैटेगरी आप बना भी सकते हो। प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव, लिस्टिंग डेट, इस पर जैसे कि आज की डेट आप डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन, मेन ऑप्शन जो है ये ऐड प्रोडक्ट है, जो कि आपको मिलने वाला है यहाँ पे। उसके बाद जनरल की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट डेटा आप डालने के बाद आप अगर यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डालेंगे या सिटीज़ वगैरह डालेंगे, कंडीशंस डालेंगे, न्यू एज, ये सारे सेटअप में अवेलेबल हैं। ये तो डेमो कंटेंट है, तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं डेमो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद आप प्रोडक्ट वीडियो यहाँ से डाल सकते हैं, प्रोडक्ट फाइल्स डाल सकते हैं, और प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज देखिए, यहाँ से प्रोडक्ट इमेज आप डाल सकते हैं। ये लाइब्रेरी में कोई इमेज भी है नहीं। मैं एक इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ जस्ट टू शोकेस। और पब्लिश करके देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी सेटिंग इसमें करनी थी, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक लिस्टिंग कर देना चाहता हूँ, ताकि कुछ दिख जाए वेबसाइट पे और आपको तो एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दिया है यहाँ पे आपको शोकेस करने के लिए। उसके पहले आप ध्यान रखें कि उसके सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे, तभी जाके वो अगले पेज पे नेविगेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैंने जस्ट शोकेस करने के लिए आपको एक लिस्ट करके दिखा दिया है। और फिर से प्रोडक्ट डिटेल्स पे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट वो कॉमर्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर ये एक्टिव होना चाहिए। और वापस अगर हम देखें टेस्ट प्रोडक्ट जो हमने बनाया था, तो इसका एक डिटेल वीडियो भी है। तो मैं जिस डेवलपर ने बनाया है उसने अच्छी खासी एक वीडियो दे रखी है, मैंने खुद भी देखा था उस वीडियो को, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ इस पर, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से भी देख सकें, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पे जो उसके डिटेल फील्ड्स आ जाएंगे। और ध्यान देने वाली सिर्फ बात इसमें लिस्टिंग के समय ये है कि ये ऐड प्रोडक्ट करना है, पेमेंट पैक प्रोडक्ट करना है या प्रमोशन प्रोडक्ट करना है, ये देखना है आपको। और इसका लिस्टिंग डेट और एक्सपायरेशन डेट आपको ज़रूर भरना है, तभी वो प्रोडक्ट एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ये ग्रीन में दिखने लगेगा। तो ये है, अभी आपको डिटेल वाली पेज पे आ जाएगा और लिस्ट पे। अगर आप होम पेज पे आएंगे अपने, तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल अभी भरा नहीं है तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी सा डिटेल था। तो इस तरह से हमने लिस्टफिनिटी वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल कर लिया है। ये काफ़ी ब्रॉड थीम है, तो आपको भी अगर लिस्टिंग वेबसाइट
की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से कैटेगरी वगैरह जो सेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। और उसके डॉक्यूमेंटेशंस में भी आपको हो सकता है देखने की ज़रूरत पड़े। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिस्पफिनिटी को इंस्टॉल कर लिया है, उसके डेमो को भी इंपोर्ट कर लिया है और उसके सारे फीचर्स भी वर्किंग हैं। तो अगले वीडियो में मैं कोई बढ़िया सा और थीम लेके आने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।